हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 46 करेंगे। दिनांक है इसकी 20 दिसंबर 2021 और इस वर्कशीट में हम रेखाखंड के बारे में पढ़ेंगे। रेखाखंड के बारे में हम पहले भी वर्कशीट में जान चुके हैं। आज हम अभ्यास करने वाले हैं। आओ याद करें रेखाखंड। शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो जैसे ये एक रेखाखंड है, ये एक लाइन है ना। और इस लाइन के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। जैसे देखो, दो बिंदु हैं, एक ये बिंदु रखा है मैंने, एक ये बिंदु रखा है, इसके बीच में मैंने ऐसे एक लाइन खींच दी, ये हमारा रेखाखंड हो गया। ठीक है, इसी को हम रेखाखंड बोलते हैं। रूलर का प्रयोग करते हुए एक रेखाखंड की रचना करना, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो उदाहरण, रूलर का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। ये आपका प्रश्न है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, रूलर का प्रयोग करते हुए बिंदु ए को शून्य पर करें, बिंदु ए को शून्य पर और दूसरा बिंदु बी को 5.6 सेंटीमीटर पर चिन्हित करें। तो क्या करना क्या है, हमें अपना रूलर रखना है। रूलर के बाद आप 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, तो 0 पर एक बिंदु लगा लीजिएगा और एक 5.6 सेंटीमीटर पर यानी यहाँ पर एक बिंदु लगा लीजिएगा। ठीक है, और उन्हें नाम दे दीजिए। एक को ए नाम दे दीजिए, एक को बी नाम दे दीजिए। पेंसिल की सहायता से बिंदु ए और बी को मिलाइए। अब जैसे हमने ए और बी नाम दे दिया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्केल तो रखा ही है, पेंसिल की सहायता से इस स्केल के ऊपर ऐसे चला देंगे तो ये मिल जाएंगी। ठीक है, ए बी एक अभीष्ट रेखाखंड है। अब ये जो है, ये हमारा रेखाखंड बनकर तैयार हो गया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए एक रेखाखंड की रचना, इसको हम लोग सीखते हैं। तो उदाहरण, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो करना क्या है हमें, फर्स्ट पॉइंट है, एक रेखा एल खींचिए और उस पर एक बिंदु ए अंकित कीजिए। तो जैसे हमने क्या किया, हमें रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड बनाना है। तो इससे ऊपर हमने पढ़ा कि रूलर की सहायता से कैसे बनाए। रूलर की सहायता से हमने सीख लिया, वो बहुत आसान था। अब रूलर और प्रकार दोनों की सहायता से कैसे बनाए, तो इसके लिए सबसे पहले आप कितनी भी लंबी एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, कितनी भी लंबी आपने एक लाइन खींच दी, फिर करेंगे क्या, और उस पर बिंदु ए को अंकित कीजिए। अब यहाँ पर इस लाइन का नाम हमने एल मान लिया। ठीक है, इस लाइन का नाम मैंने एल रख दिया और इसमें एक बिंदु लगा दिया। यहाँ पर लाइन के ऊपर मैंने एक बिंदु लगा दिया ए नाम का। ठीक है, आप कितनी भी लंबी लाइन बना लीजिए, सबसे पहले उस पर एक बिंदु मान लीजिए ए और उस लाइन का नाम रख दीजिए। फिर प्रकार के नुकीले सिरे को रूलर के शून्य पर रखिए। इसे इस प्रकार खोलिए कि पेंसिल वाला सिरा 5.6 सेंटीमीटर चिन्ह पर आए। अब इसमें करना क्या है, जैसे ये हमने जो सिरा होता है, रूलर का नुकीला सिरा जो होता है, ये जो नोक होती है रूलर की, उसको हम लोग 0 पर रखेंगे और रूलर को कंपास को, इसको हम प्रकार बोलते हैं। ठीक है, तो हमें कंपास को इतना खोल लेना, कंपास की एक नोक को हमें 0 पर रखना है और प्रकार को इतना खोल लेना है कि प्रकार की पेंसिल 5.6 सेंटीमीटर तक पहुंच जाए। तो देखो 5.6 सेंटीमीटर तक पहुंच गई, इतना खोल लेना है। अब हम क्या करेंगे, उतना ही खोले रखेंगे अपने प्रकार को, यह सावधानी लेते हुए कि प्रकार के फैलाव में कोई परिवर्तन ना हो, यानी उतना का उतना ही खुला रहे। उसके नुकीले सिरों को बिंदु ए पर रखें और एल को बी पर काटते हुए एक चाप लगा दीजिए। तो अब क्या करना है, हमारी लाइन तो पहले से बनी ही हुई थी। अब इस लाइन में हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रकार के नुकीले सिरे को रखेंगे और वो इतना खुला हुआ है, 5.6 सेंटीमीटर खुला हुआ है। तो अब देखो, आपने यहाँ पर देखिए, आपको इधर देखिए, ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर हमने यहाँ कंपास की नुक ए पर रख दी और कंपास जितना खुला हुआ है, प्रकार जितना खुला हुआ है उतना ही रहने दीजिए और उसकी पेंसिल से ऐसे एक क्या करना है, चाप लगा देना है काटता हुआ। ठीक है, ऐसे एक चाप लगा दीजिए, जितना खुला है उतना खुलकर जहाँ तक वो आए उस लाइन के, ऐसे चाप लगा दीजिए। चाप लगाने के बाद उस जहाँ पर चाप लगा है उस पे उसको बिंदु बी मान लीजिए। ठीक है, उसको हमने बिंदु बी मान लिया। तो देखिए, इस तरीके से हमारी ये एक लाइन बनकर तैयार हो गई। ओके, सो बड़ा सिंपल था। अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न देखने से पहले देखिए,
सबसे पहले हिंदी ग्रामर क्विज चल रहा है हमारे चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर खेल सकते हैं। और अगर आप अपने टीवी को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए अपने नॉर्मल सिंपल टीवी को स्मार्ट बनाए कैसे हैं उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी, उसे जाकर देख लीजिएगा, उसमें ये चीज़ बताई गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1 देखिए, रूलर का प्रयोग करते हुए 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो बड़ा आसान है, रूलर का प्रयोग करते हुए हमें 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। आइए इसका उत्तर करते हैं। ये ले लिया हमने रूलर, इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे। फिर करना क्या है, हमें 0 पर एक पॉइंट लगा लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लगा दिया 0 पर, और हमें कितना सेंटीमीटर बनाना था, 6 सेंटीमीटर की लंबाई का हमें बनाना था। तो एक मैं 0 पर लगा दिया, एक मैं लगा दूंगी बिंदु कितने पर, 6 पर। ठीक है, इस तरीके से 6 पर भी मैं एक बिंदु लगा देती हूँ। ओके, तो इस तरीके से देखिए मैंने 6 पर भी एक बिंदु लगा दिया। अब सिंपली से करना क्या है, पेंसिल ले लीजिए अपनी, और पेंसिल से ऐसे, ये स्केल तो आपका ऐसे ही रखा होगा, रूलर आपका ऐसे ही रखा होगा, तो इसके ऊपर से ऐसे आप चला देंगे। ठीक है, ऐसे चला देंगे पेंसिल को, तो सीधा सीधा चल जाएगा, क्योंकि रूलर है, ये रूलर से सीधा ही चलता है। ठीक है, तो एक और बार मैं कर देती हूँ, थोड़ा मैंने इसे सीधा रखना है, रूलर को भी ध्यान रखिए, रूलर को भी सीधा रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, चला देंगे इस तरीके से। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट मिला दीजिए, 2 पॉइंट बनाए थे ना, पॉइंट से पॉइंट आपको मिला देना है। अब ये जो यहाँ पर पॉइंट बनाया था इसका नाम आप ए रख दीजिए, और ये जो यहाँ पर पॉइंट है इसका नाम आप बी रख दीजिए। कितने सेंटीमीटर की लाइन है, 6 सेंटीमीटर की लाइन है। ओके, सो बहुत सिंपल है ना। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर 1। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। आगे बढ़ते हुए देखेंगे प्रश्न 2, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो यहाँ आपको रूलर और प्रकार दोनों की मदद से आपको 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाना है। आइए इसका आंसर देखते हैं। दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर ले ली हैं, लेकिन अभी हमें प्रकार की सहायता नहीं चाहिए। अभी हमें सिर्फ अपना रूलर लेना है, और रूलर से हमें कितनी भी लंबी रेखा खींच देनी है। हम कितनी भी लंबी रेखा खींच देते हैं, फिर हमें सिंपली करना क्या है, अपना प्रकार लेना है। प्रकार लेकर आप प्रकार की जो नुकीला सिरा है उसे 0 पर रखिए, और प्रकार को हम 7 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। खोल लिया। अब हमें सिंपल क्या करना है, अपने प्रकार को इतना ही खोल कर रखना है। और मैं यहाँ पर भूल गई, एक बिंदु भी यहाँ पर अंकित कीजिए अपना। एक बिंदु मान लेना है हमें इस लाइन पर, जो लाइन थी इस पर हमने एक बिंदु मान लिया है ए, लाइन का नाम एल रख देते हैं। ठीक है, तो हमने इतना खोल रखा है अभी प्रकार। अब बिंदु ए पर अपने प्रकार को रख लीजिए। ठीक है, बिंदु ए पर रखने के बाद आप सिंपली एक चाप ऐसे लगा दीजिए, जितना खुला हुआ है उतने पर एक ऐसे चाप लगा दीजिए। हो गया। अब यहाँ पर ये जो चाप लगाया है इसको हम बी नाम दे देते हैं। 7 सेंटीमीटर की लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। सो इट्स योर आंसर। उत्तर 2 इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ। उत्तर 2 हो गया। देखते हैं प्रश्न 3। इसमें है, रूलर का प्रयोग करते हुए 4.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड PQ खींचिए। तो PQ यहाँ पर नाम भी दे रखा है, आपको रेखाखंड का नाम PQ रखना है, और 4.5 सेंटीमीटर की वो रेखा होनी चाहिए। रूलर का प्रयोग करना है, सिर्फ रूलर। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, 0 पर एक पॉइंट अंकित करेंगे, 0 पर एक पॉइंट रखेंगे, मैंने रख दिया। एक पॉइंट हमें कहाँ रखना है, क्योंकि रेखा हमें 4.5 सेंटीमीटर की बनानी है, इसलिए हम दूसरा पॉइंट कहाँ रखेंगे, 4.5 सेंटीमीटर पर रखेंगे, यानी इधर हो गया। ठीक है, देखो मैं ऐसे रूलर के हिसाब से यहाँ पर रख दे रही हूँ पॉइंट। ठीक है, रख दिया। चलिए अब इसे क्या करेंगे, हम लोग मिला लेंगे। एक मिनट, यहाँ पर रखना है 4.5 बनाने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने 4.5 पर रख दिया। ये देखिए, एक हमने 0 पर पॉइंट रखा है, एक हमने 4.5 पर रखा है ना। अब हम क्या करेंगे, सिंपली से हमें इनको मिला लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको मिला लेंगे, इस तरीके से मिला लिया। ठीक है, और PQ नाम देना था लाइन का, PQ, और 4.5 सेंटीमीटर की लाइन है। उत्तर नंबर 3 ये आपका हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 8.7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AN खींचिए। आपसे बोला गया है
आइए करते हैं इसको। रेखाखंड का नाम होना चाहिए AN और ये होनी चाहिए 8.7 सेंटीमीटर की। पहले हम कितनी भी लंबी रेखाखंड खींच लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी भी लंबी सबसे पहले हमें खींच लेनी है। फिर हमें क्या करना है, और सबसे पहले रेखाखंड पे एक A बिंदु ले लेते हैं। जैसे ये हमने A बिंदु मान लिया, लाइन का नाम N रख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो हम अपने कंपास की नोक 0 पर रखेंगे, ठीक है। 0 पर रखने के बाद हमें क्या करना है, इसे उतना खोलना है जितना लंबी हमें रेखाखंड खींचनी। तो 8.7 बोला था, 5 6 7, 8.7 मैंने खोल लिया इसको, ठीक है। बंद कर देती हूँ और एकदम सेम इसको ऐसे ही उठाऊंगी, खुलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब क्या करेंगे, सिंपल ही यहाँ से ऐसे चाप लगा देंगे, जितने खुला हुआ है उतने पर ही हो गया। सो इट्स डन। अब आपको करना क्या है, ये जो जहाँ पर चाप लगाया उसका नाम B रख दो, सॉरी N रखना है ना, सॉरी यहाँ पर हम दोबारा से चाप लगा देते हैं और इसका नाम रख देते हैं N, ठीक है। N है ये। तो ये हमारा हो गया 8.7 सेंटीमीटर का, उत्तर नंबर 4 हो जाएगा ये। आज की वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।